जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा आज की रीडिंग पर अपनी। चलिए हम करेंगे पहले कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हम पहले देखते हैं करके, फिर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देखते हैं। दोनों एनर्जी, अगर फेमिनाइन की एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, यानी आपकी एनर्जी आपके साथ मैच करती है, तो डेफिनेटली आपके मैस्कुलाइन की जो एनर्जी होगी वो आपके साथ रेजोनेट होगी। अगर आपकी एनर्जी अगर रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, फिर ये वीडियो आपके शायद किसी काम का नहीं, गाइडेंस में भी हो सकता है कि आपके काम का हो जाए। ठीक है, चलिए माँ काली का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना आज की रीडिंग पर अपनी। कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स यानी डिवाइन फेमिनाइन की कैसी एनर्जी है? स्ट्रेंथ, वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को थोड़ा क्लेरिफाई करूंगी क्योंकि ये एक बाउंड्री वॉल का भी कार्ड होता है, दूसरा ये पितरों के लिए भी कार्ड्स होता है, तो थोड़ा मतलब देखती हूँ कि ये कार्ड किस सिनेरियो में आया है फेमिनाइन के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी, प्रिपेयर रहिए मेंटली इस चीज़ को लेकर। अभी से लेकर 28 में बार बार लगभग हर रीडिंग में ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। माइंड मैनिपुलेट तो इतना हो रहा है आप समझ नहीं सकते हैं। हेल्थ इशूज़ भी हो रहा है, लगभग 10 में से 5 फेमिनाइन जरूर ये बोलूँगी कि हाँ उनका कुछ ना कुछ हेल्थ इशूज़ तो हो रहा है। ठीक है, स्टमक से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, रूट से रिलेटेड जो है ईचिंग वगैरह, ये भी मुझे थोड़ा बहुत नोटिस कर रही हूँ मैं। रूट चक्र से रिलेटेड मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, और स्टमक यानी सोलर प्लेक्सस भी दिख रहा है। ठीक है, इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए हम देखते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को देखते हैं। डिवाइन दर्शन भी हो सकता है ड्रीम में, आपको पॉसिबल है। द हैंगमैन डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, ठीक है। देखिए फेमिनाइन आपके जो है ना, 1 मिनट और एक कार्ड और देखिए यहाँ पे ऐसा घुमा हुआ है, ठीक है। आपके पितरों की स्थिति ना अच्छी नहीं है, ये सबके साथ रेजोनेट मत हो। जिन्होंने पितृ हीलिंग की है अपनी, जिनका एंसेस्टर कर्स जिन्होंने हील कर लिया है, जिनको साइन मिल गया है ड्रीम में, या फिर आपको किसी न किसी तरीके से साइन तो डेफिनेटली मिला होगा कि आपके पितर जो हैं वो अब मुक्त हो गए हैं, वैसा तो उनके साथ नहीं है रेजोनेट करे। जो अभी नए नए आए हैं और जिनके पितृ हीलिंग नहीं हुई है, जिनके पितृ ऐसे कष्ट में हैं, हैंगमैन का कार्ड है, ठीक है। तो आप देख लीजिए वो कष्ट में है, उनको रिग्रेट हो रहा है कि आपको भेजा गया था। जानते हैं गिल्ट का कार्ड होता है ये, कि देखिए एक बात मैं और बोलती हूँ, पहले इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। थोड़ा ना बारीकी से इस चीज़ को समझने की, कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन। तो डेफिनेटली देखिए आपके पितर जो हैं वो स्टक हैं, हाँ, और उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको सेंड, ये क्या इसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल काम कर रहा है। तो आपका यूनियन नहीं होने दे रहा है, फैमिली कंप्लीट नहीं होने दे रहा है, और मीटिंग भी नहीं होने दे रहा है। कार्ड देख लीजिए आपके सामने है, तो इसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैं इनर वर्क तो कर रही हूँ वैसा, तो फिर पितृदोष हील होने से या नहीं होने से मेरे यूनियन पे, मेरे रीयूनियन पे, या फिर मेरी फैमिली कंप्लीशन पे, बेबी प्लानिंग पे, या फिर मीटिंग पे क्यों असर होता है? तो इसका एक कारण है, ये देखिए डिवाइन गाइडेंस का कार्ड होता है, ठीक है। ये जब आता है ये मेंटोर के लिए कार्ड होता है एक्चुअली, जब भी रीडिंग हो तो, कि ये गाइडेंस है, उसके बाद जो भी कार्ड आए वो उसका एक्सप्लेनेशंस रहता है कि क्या गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। वैसा
तो ये कार्ड मुझे ये देखिए, आप ना जब हमें चूज़ किया जाता है, जब हमारी जर्नी कॉन्सेप्ट, जब हमारी जर्नी डिसाइड होती है कि हम इस जर्नी में जा रहे हैं, जब हमारा सोल चूज़ करता है इस जर्नी को, ठीक है, तो उसके साथ साथ सब जितने भी कर्मा हमारे हैं वो क्लियर करने के साथ साथ हमारा एक और जो रहता है कॉन्ट्रैक्ट, वो ये रहता है कि हमें हमारे पितरों को भी, ठीक है, उनकी भी सद्गति, उनकी मुक्ति, उनका मोक्ष करवाना है, ठीक है। और हमें हमारे पितरों की तरफ से भी चूज़ किया जाता है कि ये ऐसा पर्सनालिटी है कि जो जाएंगे और मुझे हील करवाएंगे या यहाँ से निकालेंगे। मोस्ट ऑफ द केस देखिएगा 100% आप देख लीजिए, हर एक या तो फेमिनाइन के फैमिली से या फिर मैस्कुलाइन के फैमिली से एक अननेचुरल डेथ डेफिनेटली हुआ रहता है, ठीक है, आप देखिएगा। तो वो ना एक कर्स का काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, दो कर्स भी ना, पितृदोष जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक जो होता है वो नॉर्मल पितृदोष होता है कि आपके पूरे परिवार में, क्योंकि पितर तो आपके अकेले के तो हैं नहीं, वो पूरे आपके कुल के हैं, वैसा तो आपके किसी मतलब आपके खानदान में किसी ने क्या किया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हो जिससे पितर नाराज़ हो जाते हैं, तो वो नाराज़ हो गए हैं, ठीक है, रुष्ट हो गए हैं, कुपित हो गए हैं। तो इसके लिए जब ये सिचुएशन होता है, ये बार बार सिचुएशन रिपीट होती है, ठीक है, क्योंकि जो है हमारे फैमिली में क्या कुछ कोई ना कोई ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, तो उससे ये चीज़ें हो जाती। तो इसको तो आप खुद से भी हील कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो पितरों से रोज़ माफ़ी मांग सकते हैं, स्वधा स्तोत्र का पाठ आप सुन सकते हैं, और स्वधा मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ आप सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे पितरों की मुक्ति करवाइए। और इसके साथ साथ गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं, ये भी पितरों को मुक्ति देता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल अगर कर्ज है तो उसको आप खुद से भी हील कर सकती हैं, ये सब करेंगी हो जाएगा। एटलीस्ट 41 डेज कंटिन्यू करिए इस जो भी ये प्रोसेस जो मैंने अभी बताया उसमें से जो आप कर सकती हैं उसको 41 डेज कंटिन्यू करिए। उसके बाद हर एक पूर्णिमा, हर एक अमावस्या और हर एक एकादशी के दिन आपको ये रिचुअल रिपीट करना है। अगर और रेगुलर जो है वो जैसे आप इनर वर्क करते हैं उसमें 3 माला स्वधा मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इनको जिनके ऊपर नॉर्मल एंसेस्टर कर्स है उनको, ठीक है, कि कैसे जाप करना है। अगर आप माला से चैंटिंग करते हैं तो माला से करिए, अगर काउंटर से करते हैं तो काउंटर से करिए, नहीं तो उंगली से किया जाता है। देखिए 1 2 3 ये 15 हुई ना, वैसा तो ये जब हम 7 बार करते हैं तो 105 बार हो जाता है। उसके बाद एक बार 3 बार कर लेंगे तो वो 108 बार हो जाता है। मैं ऐसे ही जाप करती हूँ, जब भी जाप करती हूँ, माला से बहुत कम करती हूँ मैं, वैसा। तो आप ऐसे जाप कर सकते हैं, स्वधा 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 स्वधा, ऐसे जाप आप कर सकते हैं 108 बार, जिनके ऊपर नॉर्मल कर सकते। लेकिन जिनके ऊपर पितृबंधन है, ये सभी फेमिनाइन को क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपके ऊपर किस टाइप का पितृदोष है, समझ रही हैं। लेकिन जिनके ऊपर पितृबंधन है, यानी कि अननेचुरल डेथ हो गई है आपकी फैमिली में, आपके पितरों को किसी नेगेटिविटी ने, कोई ब्लैक मैजिक करके किस तरीके से बांध कर, गंदी क्रिया कर मैली क्रिया करके, क्या होता है, नेगेटिविटी उन्हें कैप्चर करके रख लेती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखिएगा, बहुत लोगों के, बहुत फेमिनाइन के मन में ये रहता है कि हमने तो ये पूजा पाठ करवाया था अपने पितरों के लिए, यहाँ पे जाके शांति करवाई थी, फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। उसका रीज़न यही है, एक कारण वही होता है कि आपने क्या किया है कि वो आप जो भी पूजा पाठ करेंगी, जिस नेगेटिव एनर्जी ने आपके पितरों को बांध कर रखा है वो पूरा उनके पास चला जाता है, और आपकी पूजा पाठ का, आपकी पॉजिटिव एनर्जी का वो यूज़ वो नेगेटिविटी अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए या किसी गंदी क्रियाओं के लिए ही करेगा, आपके पितरों तक वो पहुंचती ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करवाना पड़ता है कि पितृदोष हील करवाना पड़ता है, और ये आपको कोई दूसरा तो करके नहीं देगा। एक बात समझ लीजिए, आप इस जर्नी में हैं तो कोई डिवाइन फेमिनाइन ही आपका इसमें हेल्प कर सकती है, ठीक है, पितृदोष हील होने में। तो फिर वो कंडीशन जब हील होती है, वहाँ से हील करवाई, पहले वहाँ से मुक्त करवाइए। खुद से तो बिल्कुल भी मत करिएगा फेमिनाइन में। यही, अगर आप किसी तरीके का अगर नहीं जानती हैं इस तरीके के कुछ, तो डायरेक्ट उस एनर्जी से मत करिएगा, बहुत ख़तरनाक हो जाती है फिर वो चीज़ें, ठीक है। तो आप किसी फेमिनाइन से हील करवा सकते हैं उसको, वो वहाँ से पहले निकाल के फिर हील करती है। जो भी सिचुएशन है वो आप देख लीजिए वैसा। तो इसमें आपका जो है वो हील करती है, हील करवाना ही चाहिए। तो ये पितरों के लिए कॉन्सेप्ट आ गया है, जिनके लिए होगा उनके लिए होगा, जिनके लिए नहीं होगा
उसको लेट गो कर दीजिएगा। लेकिन किन्हीं के ऊपर पितृदोष है। द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? वाह, कोई फेमिनाइन ऐसी हैं जो अपने पूरे पावर में आ रही हैं, पैसिनेट हो रही हैं, इस जर्नी को लेकर, खुद को लेकर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करंट एनर्जी है, प्लीज़ मम्मा दया कृपा करना। देखिए, ओके, द चैरियट का कार्ड आया है, किंग ऑफ वैंस का कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ वैंस का कार्ड आया है एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैं क्लैरिफाई करते जाऊंगी इस कार्ड को, फिर मैं बताती हूँ कि कौन सा कार्ड किस सिनेरियो में आया है। ठीक है, द चैरियट का कार्ड क्यों आया है मम्मा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? ओके, ये एनर्जी होगी आपकी अभी। ठीक है, बहुत सारी फेमिनाइन की ये एनर्जी होगी कि आपका मन ना, ठीक है, करेगा कि मैस्कुलाइन को जाने दो, मुझे मैस्कुलाइन से कोई मतलब नहीं है, मुझे डिवाइन चाहिए, बस सिर्फ डिवाइन। मैस्कुलाइन के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, मैस्कुलाइन कुछ नहीं होता है, ये सब मुझे सिर्फ भगवान चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नहीं, इस एनर्जी को बैलेंस करिए। ठीक है, हाँ, आप अपने मैस्कुलाइन के लिए कुछ मत करिए, लेकिन ऐसे भी मत रहिए, ये एनर्जी उलझा लेगा। इधर तो आप डिवाइन की तरफ जाएंगे, लेकिन आपके मैस्कुलाइन के लिए आपको नेगेटिव कर लेगा। तो आपको कैसे रहना है? आप पूछेंगे ना कि मैम जब मुझे उनके लिए सोचना है तो फिर कैसा सोचना है? तो देखिए, ना तो ओवर प्रैक्टिकल होना है, ठीक है, इतना कठोर बन गए कि मतलब वो बिलख रहा है या बुरी तरीके से पेन में है या कुछ भी हो रहा है कि उसके लिए कर्ज पे कर्ज किए जा रहे हैं कि उसको अच्छा नहीं होगा, ये हो जाए, वो हो जाए, फलामा ढिमकाना वैसा। और ना तो इतना इमोशनल हो जाए कि इतना छाती पीट पीट के रो रहे हैं कि बाप रे उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, फलामा ढिमकाना। आपको बैलेंस होकर चलना है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस रहिएगा। अभी कोशिश पूरा किया जाएगा आपके मैस्कुलाइन के लिए आपको नेगेटिव करने का। ये थॉट्स आप देख लीजिएगा, कल शाम से ये एनर्जी हो रही है कि आपके मन में बार बार आएगा कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो ऐसा है। जिनका कांटेक्ट हो रहा है उनके तो और ज़्यादा फ्लक्चुएट, और जिनका नो कांटेक्ट है उनके मन में ये डालने की कोशिश हो रही कि बाप रे वो तो बहुत खुश होंगे, ऐसा कर रहे होंगे, वैसा कर रहे होंगे, मतलब जो भी है। ठीक है, तो जब भी ऐसे थॉट्स आए अपना ऑरा पहले क्लीन करिएगा अच्छे से। ठीक है, अनवांटेड एनर्जी से कॉर्ड कट करना थोड़ा सा स्टार्ट करिए फेमिनाइन। अपने आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है वो स्टक कर लेता है, आपका शक कर लेता है आपका ऑरा, और अब बिना मतलब के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर नेगेटिव हुए जा रहे होते हैं। तो अनवांटेड पीपल से अपना कॉर्ड कट करके रखिए। किंग ऑफ वैंस का कार्ड है, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेमिनाइन की एनर्जी हो रही है। हाँ, कभी यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा, अच्छा, फाइनेंस को लेकर भी। देखिए, कभी कभी ऐसा लग सकता है आपको कि नहीं मैं सब कुछ कर सकती हूँ, चाहे मैं यूनियन अचीव कर लूँगी, फाइनेंस भी आ जाएगा, मेरे जीवन में सब कुछ हो जाएगा ऐसा। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाती है कि बाप रे कैसे होगा कि भी नहीं, फाइनेंस ठीक होगा भी कि नहीं। अगर आपका फाइनेंस ठीक भी है, समझ रहे हैं, भगवती के दया कृपा से आपके फाइनेंस में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आपका मन ना आपको एकदम उलझाएगा कि बाप रे आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग एनर्जी, स्पाई करने की एनर्जी होती है, इनमेच्योरिटी की एनर्जी होती है। ये ना अपने पेन, ये जो पेन आ रहा है ना आपके मन में फेमिनाइन, ठीक है, उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए, हील करिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर बार बार कष्ट आ रहा है, समझ रही हैं, बार बार वही चीज़ अगर आपको फील हो रही है, बार बार ऐसा फील हो रहा है कि हार्ट में पेन है, आपको ऐसा फील हो सकता है, प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा होगी। 9-6 नंबर की सिंक्रोनिसिटी ऐसे सिचुएशन में हो रहा है। जिनको 9-6 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको होगा सिंक्रोनिसिटी 9-6 नंबर की, उसके बाद 6-9-6 या फिर 9-6-9 की जो है वो सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है। ठीक है, तो बैलेंस करिएगा। जब भी 9-6-9 या 6-9-6 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपको 10 बार, 12 बार, 15 बार अगर दिख जाता है एक दिन में, तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता है। इसका मतलब है कि भाई आप ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं। बैलेंस करिए अपनी एनर्जी। ठीक है, तो प्लीज़ बैलेंस करिएगा।
एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया मम्मा? क्यों आया, क्यों दिया तुमने एस ऑफ कप्स का कार्ड? ओहो, ये एनर्जी कम है, पक्का फेमिनाइन की ये एनर्जी है कि वो पेन में है, पेन में है। और क्या हो रहा है कि मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा हो रही कि आप रो रहे होंगे पुराने पेन को याद कर करके, और वो सरफेस पे भी आ रहा है। अगर ये चीटिंग बिटरिंग या फिर उन्होंने ऐसा कर दिया वो ऐसा कर दिया, ये सब अगर सरफेस पे आ रहा है ना, तो उसको क्लीन करिए, ठीक है? उसको, ये मेजर टाइम है, 8-8 का पोर्टल आ रहा है भाई, ये अगर कर दिया क्लीन तो वो हो जाएगा क्लीन, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अगर चीटिंग की एनर्जी फील हो रही, कष्ट हो रहा है, रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस चीज़ को हील करिए। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये सक्सेस का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है। देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया। पेज ऑफ वैंड्स, और क्या है, एक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जस्टिस। देखिए, इनमेच्योरिटी से हैंडल मत करिए। जो भी फेमिनाइन ने अपने पर्सन से अपना मैरिज क्लेम किया है, उनको मैरिज डेफिनेटली मिलेगी। सॉरी, जय माँ काली। ये कार्ड बहुत 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 पॉजिटिव है, ठीक है? तो मैरिज होगी ही। चलिए, डिवाइन गाइडेंस, फोर्ड ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि डिवाइन आपको कुछ साइन दे रहे हैं, लेकिन उसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि फोर्ड ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ईगो आ रहा है आपके अंदर, जाने अनजाने ईगो आ रहा है फेमिनाइन आपका, रूट चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है आपका, अब समझ लीजिए। अब देखिए, ईगो का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपके मन में होगा कि मुझे कुछ ईगो ही नहीं है। ये सब जिनके मन में आ रहा है कि मुझे तो कुछ घमंड ही नहीं है, ये सबसे बड़ा घमंड होता है कि मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसे सिचुएशन में सबसे इजी क्या होता है कि जब हमें पता नहीं होता है कि मेरे अंदर क्या घमंड आ रहा है, किस बात को लेकर आ रहा है, तो इसका सीधा सोल्यूशन क्या होता है कि आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, उनके चरणों में बैठिए। यानी कि आप मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर भी खोल सकते हैं अपने भगवान का, और उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे तो नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या घमंड है, लेकिन मैं जिस भाषा में समझूं, मैं उसी भाषा में मेरे घमंड को इसी छंजर से जलाकर भस्म कर दीजिए। आप देखिएगा, विदिन 1 डेज आपको इस एनर्जी से निकाल लिया जाएगा। ऐसे ना, जब आप इस तरीके से जब प्रार्थना करते हैं ना, तो मिरेकल्स होते हैं। मेरे साथ तो होते हैं भाई, और किन के साथ नहीं होते होंगे मुझे नहीं पता, ठीक है? चलिए, अब हम करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग। यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि अगर आप में से किसी को अगर मुझसे हीलिंग्स लेनी है, हाँ, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, या फिर टैरो रीडिंग करवानी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। थैंक यू। चलिए, अब देखते हैं हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी हम इस कार्ड से लेंगे, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन चीज़ों पे आप मिरर कर रहे हैं, क्या क्या एनर्जी रिपीट हो रही है, ठीक है? देखते हैं कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करंट एनर्जी है। पहले मैं कार्ड लूँगी, उसके बाद क्लैरिफाई करूँगी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, ठीक है? 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एनर्जी दोनों तरफ है। 4 ऑफ कप्स म्यूचुअल एनर्जी है, ओके। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, ओके। नाइट की एनर्जी यानी एक्शन में धीरे धीरे आ रहे हैं। एक कार्ड और, 3 4 5 6 7, एक कार्ड और देखती हूँ और कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की। 7 ऑफ कप्स, किसी बात का इल्यूजन भी हो रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी दिख गया, तो ये कार्ड भी ले लेते हैं, ठीक है? ब्रोकन हार्ट वाला सिचुएशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं 5 ऑफ कप्स से कि उन्हें किस बात का गिल्ट हो रहा है। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन को किस बात का गिल्ट हो रहा है भाई? जजमेंट का, मजिशियन का, OMG। जानते हैं, ये चीज़ मैंने ड्रीम में देखा है आज। बाप रे, कार्ड ऐसे रेजोनेट करता है, मुझे नहीं पता। सेम यही चीज़ मैंने ड्रीम में देखी है जो ये कार्ड बता रहा है।
मजिशियन का कार्ड है। अगर उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक की है तो अब ये चीज़ सबके लिए नहीं होगा, जो बहुत हायर फ्रिक्वेंसी में होंगी डिवाइन फेमिनाइन उनके लिए होगा कि उनके मैस्कुलाइन को ये चीज़ें पता चल रही हैं कि उनके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक कर दी है। और ये जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन इंटरवेंशन। ओएमजी क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। जिनका हार्ट चक्रा ये अगर मैसेज सुनकर आपके हार्ट चक्रा में अगर अजीब सा सेंसेशन हो रहा है, डेफिनेटली कंफर्मेशन इट्स कि ये आपकी एनर्जी है, यानी आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। और ये चीज़ मैंने ड्रीम में देखी है, ट्रस्ट मी, मैंने आज ही ड्रीम में देखा है ये चीज़ कि किन्हीं मैस्कुलाइन को अच्छे से एहसास हो रहा है कि उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, इस बात से वो गिल्ट में जा रहे हैं। ठीक है, द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड है, क्यों आया द फूल? द फूल का कार्ड क्यों आया? इक्वल। देखिए आपके मैस्कुलाइन क्या करना चाहते हैं, अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एनर्जी देखिए, जब भी कोई एनर्जी रीड होता है ना, ठीक है, कार्ड्स एनर्जी पकड़ती है ना वैसा, तो वो 5D की एनर्जी होती है। उसको मतलब रियलिटी में आने में कम से कम 6 दिन 6 हफ्ते तो लगेंगे आपको, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इतने दिन अगर आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट नहीं हुई तो आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाती है तो मैस्कुलाइन की एनर्जी ऑलरेडी चेंज हो जाती है। यही कारण है कि देखिएगा जो भी फेमिनाइन ये प्रिडिक्शन करवाती है कि मेरे मैस्कुलाइन से मेरा यूनियन कब होगा, और वो टाइम फ्रेम जो होता है वो जब आता है तब यूनियन नहीं होता। इसका बस एक ही कारण होता है कि आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे ही आप एनर्जी अगर चेंज करेंगे तो आपके मैस्कुलाइन ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे, उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो ये बात है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में? 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है मम्मा? द स्टार। अट्रैक्टेड तो इतना है आपके टुवर्ड्स में, मतलब जैसा अट्रैक्शन वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उन्हें जैसा मैग्नेटिक पुल वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उन्हें किसी और के साथ वैसा फील होता ही नहीं है वैसा। और उन्हें पुरानी वाली बातें याद आ रही। किन्हीं के मैस्कुलाइन को ड्रीम के थ्रू पास्ट लाइफ भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड है। अभी ड्रीम का सडनली ये एनर्जी पिक हुई कि ड्रीम के थ्रू किन्हीं के मैस्कुलाइन को पास्ट लाइफ दिखाया जा रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया? किसको चेस कर रहे हैं भाई? फेमिनाइन को। 6 ऑफ कप्स, वो चेसिंग एनर्जी में है। वो चाहते हैं आपसे मीटिंग, वो चाहते हैं आपको कुछ सरप्राइज़ देना, और वो मेंटली चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको चेस कर रहे हैं। आप भी देखिएगा, आप कितना भी कॉर्ड कट कर रहे होंगे फिर भी आप अपने मैस्कुलाइन के टूवर्ड्स अगर गजब का अट्रैक्शन अगर फील कर रही हैं तो डेफिनेटली ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। और इस एनर्जी पर प्लीज़ ट्रस्ट करिए। अगर आप डिनाई करती हैं तो पता नहीं, फिर वो चीज़ें रिजेक्ट हो जाती हैं। 4 ऑफ कप्स, क्या डिवाइन मैस्कुलाइन को साइन दे रहे हैं? डिवाइन ना कुछ साइन दे रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को कि 4 ऑफ कप्स का वो ध्यान नहीं दे रहे हैं फाइनेंस को लेकर। देखिए जिनके मैस्कुलाइन काम में बहुत, जिनका काम कार्मिक है, ये सिचुएशन उनके लिए है, ठीक है। या फिर जिनका कमिटमेंट कार्मिक है, यानी कि कोई अगर मैरिज वगैरह इसमें है अगर, तो डिवाइन कहीं ना कहीं उनको साइन दे रहे हैं कि निकलो यहाँ से, लेकिन मैस्कुलाइन अभी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके हम देखते हैं किस चीज़ के लिए। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। हिम्मत जुटा रहे हैं। अभी मैस्कुलाइन की एनर्जी फेमिनाइन के लायक बराबर नहीं हो रही है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी फेमिनाइन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और अपने जीवन में ग्रोथ कर रही है, तो अभी जाना सही समय नहीं रहेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। एक टाइप के मैस्कुलाइन की ये भी एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स, पैसिनेट हो रहे हैं किस चीज़ को लेकर? कर्मा। ओके, हाँ चलिए देखिए, ये कार्ड ये बता रहा है कि भले ही आपके मैस्कुलाइन जो हैं वो कर्मा फेस कर रहे हैं, उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो रहे होंगे, या फिर कर्मा क्लीन हो रहा होगा किसी भी चीज़ में, लेकिन फिर भी बेचारा नज़र रख रहा है, पैसिनेट होकर अपना कर्म कर रहा है। इतना सब कुछ ट्रिगर मिलने के बाद ही यहाँ पे अगर फेमिनाइन को इतना ट्रिगर मिलता है तो वो तुरंत मतलब ये करने लगते हैं कि क्यों, कैसे, कैसा। मैस्कुलाइन के जीवन में बार बार उनको ट्रिगर मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। कर्मा क्लीन पूरा कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। हाँ थोड़े से मतलब अगर आप बोलिएगा, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, उतनी मेच्योरिटी से तो नहीं, लेकिन हाँ कर तो रहे हैं।
इल्यूजन हो रहा है उन्हें। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। चलिए हम देखते हैं कि उन्हें किस चीज़ का इल्यूजन हो रहा है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। उन्हें किस चीज़ का इल्यूजन हो रहा है भाई? 6 ऑफ इक्वल गिव एंड टेक करने का। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इक्वल गिव एंड टेक करे कैसे आपसे। किन्हीं के मैस्कुलाइन थे वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते थे, तो डेफिनेटली ये हायर फ्रिक्वेंसी की जो होंगी फेमिनाइन उनकी। जो अभी न्यू अवेकन है उनके मैस्कुलाइन तो भाई अभी भी कैपेबल फील नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतना पेन क्यों हो रहा है उन्हें? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अलग अलग तरीक़ों से, ये ऑप्शन का कार्ड होता है, पता है क्या? अलग अलग तरीक़ों से ट्रिगर मिल रहा है मैस्कुलाइन को, दिल चीर के रखा जा रहा है। मे बी फाइनेंस ब्लॉक हो रहा होगा, आसपास के लोग ट्रिगर कर रहे होंगे, घर में भी वही हाल, बाहर में भी वही हाल, दोस्तों से भी वही हाल, फाइनेंस का भी वही हाल। अलग अलग तरीक़ों से इन्हें बहुत गंदे तरीके से ट्रिगर दिया जा रहा है। तो ऐसी एनर्जी है कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन की। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मुझे मैंने नंबर दे दिया है अपना 7219863189 72 198 63 189। इस पर मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है? मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली। हर हर महादेव।